Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको शॉर्ट हैंड में चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया था, ठीक है, विद एक्सरसाइज. आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आराम से वो आपको समझ में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, और आज हम आपको चैप्टर 2 स्टार्ट कराएंगे. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको 6 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोबल्स बताए थे. अब चैप्टर 2 है हमारा, इसमें हम नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोबल्स बताएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम. देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे एफ, वी, टी एच, टी एच. यहाँ पे 2 है ना टी एच. अब आप सोच रहे होंगे 2 कैसे हैं, ये हम आपको बताएंगे कि ये अलग अलग साउंड देते हैं. एस, जेड, एस एच एंड जेड एच. ठीक है, आज हम आपको बताएंगे. जो हमने चैप्टर 1 में आपको बताए थे वो सब क्या थे, हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स. ठीक है, स्ट्रेट यानी कि हम उसमें या तो इस तरह से बना रहे थे या इस तरह से या इस तरह से. ठीक है, ये स्ट्रेट थे. ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हम आपको कर्व्स बताएंगे. ठीक है, ये जो हमारे नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स हैं ये कर्व से बनते हैं. देखिए आप कैसे. देखिए सबसे पहले एफ. ओके, ये स्टूडेंट्स हमारा एफ. ठीक है, इसमें कर्व आ रहा है. नेक्स्ट देखिए वी. ठीक है, यह वी. अब देखिए एफ और वी हमारे दोनों सेम है, बस डिफरेंस कितना है कि एफ लाइट है और वी डार्क है. ओके, इस चीज का आपको ध्यान बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो देखिए हमारी जो शॉर्ट हैंड होती है, ठीक है, उसमें एक तो लाइट बनता है और एक डार्क. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइट और डार्क का आप इसमें विशेष ध्यान रखिए. ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए टी एच. ठीक है, अभी जो देखो टी एच होता है इथ, इसको हम क्या बोलते हैं, इथ, यानी कि इसमें हमें था का साउंड सुनाई देता है. ओके, ये हमारा बनता है लाइट. ठीक है, जो ये लाइट वाला बनता है इसमें हमें था का साउंड सुनाई देता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ये थी. तो ये देखिए ये बनता है हमारा डार्क. ओके, कैसे बनता है स्टूडेंट्स हमारा ये डार्क, इसमें हमें द का साउंड सुनाई देता है. आपको ध्यान रखना है कहीं पे अगर आपको था का साउंड सुनाई दे तो लाइट वाला बनाइए, और कहीं पे आपको द का साउंड सुनाई दे तो आप ये डार्क वाला बनाइएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है एस, लाइट. ओके, क्या है ये एस. उसके नेक्स्ट देखिए जेड. जेड बनता है हमारा सेम ऐसे ही लेकिन डार्क. ओके, एस हमारा लाइट बनता है, जेड हमारा डार्क बनता है. नेक्स्ट देखिए एस एच. ये है एस एच, इसमें भी ना हल्का सा देखिए कर्व आ रहा है ना, एस एच. फिर जेड एच. जेड एच भी सेम ऐसे ही बनता है लेकिन बस फर्क कितना है, लाइट और डार्क का. ओके, देखिए एफ और वी हमारे सेम है. ठीक है, सेम है तो इनका क्या होगा हमारा ये एक पेयर. ठीक है, बस फर्क है कि एफ लाइट है और वी डार्क है. अब ये दोनों टी एच सेम है, ये हो गया हमारा दूसरा पेयर. ओके, बस फर्क कितना है कि ये हमारे जिसमें था का साउंड आ रहा है वो लाइट है और जिसमें दा का साउंड आ रहा है वो डार्क है. नेक्स्ट देखिए एस और जेड, इनका हमारा एक पेयर बन गया. ठीक है, एस हमारा लाइट है, जेड हमारा डार्क है, बाकी शेप दोनों की सेम है. नेक्स्ट एस एच. एस एच इस टाइप से बनता है और जेड एच भी ऐसे बनता है, बस फर्क कितना है कि लाइट और डार्क का. एक पेयर हमारा ये बन गया. तो कितने पेयर हो गए, 4 पेयर, 4 पेयर. तो आज हमने आपको क्या पढ़ा रहे हैं, 4 पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में. तो इसको हम बोलते हैं एफ, वी, एथ, दी, एस, जेड, जी, इश, जी. ठीक है, आगे समझ में. अब देखिए इनसे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं. देखिए एफ से बन सकता है फ्यू, सेव, फॉर. वी से बन सकता है व्यू, सेव, हैव. थी से बनता है थाई, बाथ, थिंक. और द से बनता है दी से दाई, बेद, दैम. एस से सील, आइस, अस. जेड से जेल,
आइज, वॉज, एस शी, विश, शैल, ठीक है, इश, ये जो एस एच है। नेक्स्ट जी से जेड एच जो है इससे मीजर, प्रेजर, यूजुअल, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया। इनको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा ही आपकी आउटलाइंस ये अच्छी होंगी, ठीक है। जितना ज्यादा एटलीस्ट आपको इनकी एक एक वर्ड की प्रैक्टिस एक एक पेज में करनी है, तब आपको ये अच्छे से बनाने आएंगे और आपको ये फिर बहुत इजीली लर्न भी हो जाएंगे। जब आप एक पेज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट, देखिए हमने आपको चैप्टर 1 में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताई थी, ठीक है, जैसे कि इट की, ताकि, हु की, बट, बी, ठीक है, ये हमने आपको शॉर्ट फॉर्म्स बताई थी। तो हमने आपको बताया था कि जब ये हमारी शॉर्ट हैंड स्टार्ट की गई थी तभी उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना दी गई थी। क्यों बनाई थी कि जब हम शॉर्ट हैंड में, जब हम अभी तो हम आप लोग बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग है आपकी, ठीक है, अभी आप वर्ड्स बनाने सीख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी 4-5 महीने बीत जाएंगे, जब आप स्पीड पे आ जाएंगे तो आपकी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए वो शॉर्ट फॉर्म्स बनाई थी, क्योंकि वो थी रेगुलर ही वो रिपीट होती रहती थी, ठीक है। वो वर्ड्स कौन से हैं जो हमेशा ही रिपीट होते रहते हैं, बार बार उनका यूज होता रहता है, इसलिए उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना दी गई थी। ऐसे ही इसमें भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनकी भी शॉर्ट फॉर्म्स बनाई हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि हैव, ठीक है, तो ये जो हमारा वी होता है, वी, ठीक है, वी की शेप को हैव की शॉर्ट फॉर्म बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थिंक, तो ये था की शेप को थिंक की शॉर्ट फॉर्म बना दिया, ठीक है। देम, द की शेप को देम की शॉर्ट फॉर्म बना दिया, ठीक है। थिंक लाइट होता है, देम डार्क होता है। वॉज, ठीक है, वॉज, अब इसमें एस आ रहा है, यानी कि हम इसको वॉज तो पढ़ेंगे नहीं, हम इसको क्या पढ़ेंगे, वॉज, ठीक है। ये जो डार्क बनता है, ठीक है, जेड, इसको हमने इसको वॉज की शॉर्ट फॉर्म बना दिया। नेक्स्ट देखिए शेल, शेल में आपको शा, ठीक है, ये बताया था ना हमने आपको, शा, तो ये लाइट जो बनता है, ठीक है, लाइट, ये इसको शेल की शॉर्ट फॉर्म बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक हमने यहाँ पे 2 लिखे हैं, एक यूजुअल और यूजुअली। ओके स्टूडेंट्स, तो बुक में जो हमें दिया गया है, बुक में केवल हमें एक ही वर्ड दिया गया है, ये, इसी को ही यूजुअल की शॉर्ट फॉर्म बताया और इसी को ही यूजुअली की भी शॉर्ट फॉर्म बताया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो मैटर लिखते हैं 80 की स्पीड का या 100 की स्पीड का, तो वो उसको जब रीड करते हैं तो रीड करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यूजुअली लिखा है या यूजुअल लिखा है, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको अपनी तरफ से ये बता रहे हैं कि जहां पे केवल यूजुअल आए तो आप ये इस तरह से बना दीजिए, और जहां पर आपको यूजुअली लिखना हो तो वहां पे आप ये यूजुअल लिखकर ये ई का पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। इसके नीचे ई का पॉइंट लगा दीजिए, इससे आप समझ जाएंगे कि ये आपने यूजुअली लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में, यूजुअल में केवल ऐसे बनाइए और यूजुअली में इसके नीचे एक डॉट लगा दीजिए ई का, ठीक है, यूजुअली। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपको ये समझ में, हैव की शॉर्ट फॉर्म ये है, थिंक की ये, डैम ये, वॉज ये, शैल की ये, यूजुअल की ये और यूजुअली की ये। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब देखिए इनके साथ में जब हम वोवेल को ऐड करेंगे तो वर्ड्स कैसे बनते हैं, देखिए जैसे कि है ये दे, THEY, इसमें हमें किसका साउंड आ रहा है, दे का आ रहा है, यानी कि डार्क बनेगा ये। तो पहले हमें दा का साउंड सुनाई दे रहा है और बाद में हैवी वोवेल का, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, दे, ठीक है, पहले दा और फिर हैवी वोवेल। फिर देखिए से, तो पहले हमें सा का साउंड सुनाई दे रहा है, बाद में ए का हैवी साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ऐसा हमारा कैसे होता है, ऐसा हमारा लाइट होता है, ठीक है। तो से, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये, से। नेक्स्ट देखिए फेड, ठीक है, तो पहले एफ, फिर बाद में हैवी वोवेल का साउंड और फिर डी। देखिए एफ हमारा लाइट होता है,
और डी डार्क होता है। ठीक है, क्या हो गया? फेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फेथ। ठीक है, फेथ। तो एफ हमारा लाइट होता है, पहले एक एफ का साउंड सुनाई दे रहा है, उसके बाद में वोबल का, उसके बाद में था का। था का आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो टीएच है ये हमें लाइट वाला बनाना है। ठीक है, देखिए फे थ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया ये? फेथ। नेक्स्ट देखिए शेप। तो पहले शा, फिर वोबल का साउंड आ रहा है शे, फिर प, पी। ठीक है, देखिए जो हमारा शा होता है वो भी लाइट बनता है और पी भी लाइट बनता है। देखिए शेप। ठीक है, आई होप आप शायद आपको ये अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, हम थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। अब आ रहा है समझ में? शेप। नेक्स्ट देखिए बेद। तो हमें इसमें किसका साउंड आ रहा है? पहले बा का, फिर हैवी वोबल और फिर द। ठीक है, अब द का आ रहा है तो कौन सा बनेगा? डार्क वाला। तो हमारा बी भी डार्क होता है और द भी डार्क होता है। देखिए क्या हो गया ये? बेद। नेक्स्ट देखिए शेड। तो पहले शा का, फिर हैवी वोवल और फिर डी। ठीक है, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? शेड। ठीक है, आगे आपको अच्छे से समझिए, बहुत इजी है ये। आपको अगर ये कॉन्सोनेंट्स बनाने आ गया और आपको वोबल का साउंड समझ में आ गया तो आप इन्हें आराम से इनके वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए ये जो होते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि हमने आपको चैप्टर 1 में बताए थे, 8 स्ट्रेट स्ट्रोक्स जो थे वो भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनते हैं। ठीक है, और ये जो कर्व्स होते हैं ये भी हमारे अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनते हैं। कैसे? देखिए, ठीक है, ठीक है, आ रहा है स्टूडेंट समझ में? ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनते हैं। इनको अगर आप ऐसे बनाएंगे ना, नीचे से ऊपर की तरफ, ये गलत मेथड है। ठीक है, इसका सही मेथड है ऊपर से नीचे ही की तरफ ही बनाना। ओके, आगे समझिए, आप इसे नोट कीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने आपको अभी वहां पे कितना बताया था कि कर्व्स के बारे में, और उसमें जो हमें हैवी साउंड आता है। अब हम आपको बताते हैं लाइट साउंड अगर आए, ठीक है, लाइट वोबल का साउंड आए। देखिए फेड, ठीक है, क्या है ये? फेड। तो हमें क्या साउंड आ रहा है? पहले एफ का और फिर लाइट वोबल और फिर डी का, फेड। तो देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे? एफ हमारा लाइट होता है, डी डार्क होता है। ठीक है, ये लगेगा लाइट वोबल। ठीक है, ए का साउंड आ रहा है ना हमें, ए जो हमने आपको कल वोबल ही पढ़ा है तो उसका साउंड आ रहा है, तो ये ए फेड। देखिए फेच, ठीक है, क्या है ये? फेच। तो पहले एफ का, फिर ए और फिर चा का। ठीक है, और एफ और चा हमारे दोनों ही लाइट बनते हैं। ठीक है, देखिए क्या बन गया स्टूडेंट्स? फेच। ओके, नेक्स्ट देखिए डेथ। डेथ पहले डी का, फिर ए और फिर था का आ रहा है तो लाइट वाला बनेगा। ठीक है, डी डार्क होता है और टी एच हमारा लाइट वाला बनेगा। देखिए क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये डेथ, डी डार्क और था लाइट। नेक्स्ट देखिए शेड।
पहले श का, फिर अ और फिर डी। देखिए शेड। ओके, क्या है स्टूडेंट्स ये? शेड। फिर देखिए एस से, ठीक है। अब देखिए एस से, इसमें हमें सा का साउंड तो सुनाई दे रहा है, लेकिन हमें सा से पहले लाइट वोबल का साउंड सुनाई दे रहा है और सा के बाद में डार्क, ठीक है, हैवी साउंड सुनाई दे रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एस कैसे बनता है हमारा? लाइट बनता है। तो ये बन गया हमारा एस, ठीक है। अब एस से में पहले अ का साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, और फिर बाद में से डार्क, ठीक है। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये एस से। ओके, आगे समझ में इतना। अब देखिए नेक्स्ट, आज हम आपको पढ़ाएंगे वोबल ओ एंड यू। हमने चैप्टर 1 में आपको वोबल ए एंड वोबल ई पढ़ाया था, ए और ए, और आज हम आपको पढ़ाएंगे वोबल ओ एंड वोबल यू। इन दोनों का साउंड देखिए क्या होता है। वोबल ओ का साउंड होता है ओ और यू का होता है अ, ठीक है। क्या होता है? अ। तो देखिए ये जो हमारा वोबल ओ होता है, इसको हम हैवी डॉट से, डार्क डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वोबल ओ का जब हमें कहीं पे साउंड आता है तो वहां पर हम ये हैवी डार्क डैश लगाते हैं, ठीक है। और अगर हमें कहीं पे वोबल यू का साउंड सुनाई देता है अ का, तो इसको हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वोबल ओ को डार्क डैश से और वोबल यू को लाइट, ठीक है। आगे समझ में? इनको ध्यान रखिए, ओ का साउंड सुनाई दे तो आपको ये डार्क वाला डैश लगाना, और यू का साउंड सुनाई दे अ का तो लाइट डैश। ओके, अब देखिए हम आपको बताते हैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए क्या है हमारा ये टो, टी ओ ई, क्या हो गया? टो। तो पहले टी का और बाद में ओ, हैवी साउंड आ रहा है। ओके, तो देखिए टी कैसे बनता है स्टूडेंट्स? हमारा टी हमारा लाइट बनता है, तो टी और फिर ओ, टो। ओके, देखिए ओ और यू भी हमारे सेकंड प्लेस वोबल हैं, ये भी कॉन्सोनेंट के सेकंड प्लेस पे यूज किए जाते हैं। ओके, तो देखिए क्या हो गया टो। नेक्स्ट देखिए ओट, पहले हमें ओ का साउंड सुनाई दे रहा है और बाद में टी का। देखिए कैसे बनेगा ये, क्या हो गया ये ओट। नेक्स्ट देखिए बो, क्या आ रहा है? बो, पहले बी और फिर हैवी साउंड बो, बी हमारा डार्क बनता है और फिर डार्क डैश। ओके, नेक्स्ट देखिए जो, क्या आ रहा है? जो, पहले ज और बाद में ओ, जा और बाद में ओ। अब देखिए जो में हमने यहाँ पे जे कैपिटल बनाया हुआ है, यानी कि ये नाउन है, और नाउन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाइफन से, ठीक है। जे कैपिटल है तो हमने इसको हाइफन से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में तो सभी सेम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फो, क्या रहा है? फो, एफ का साउंड आ रहा है बाद में ओ का, तो एफ और फिर ओ, फो। नेक्स्ट देखिए ओथ, तो पहले ओ का फिर था का, ओथ। थाय, था कैसे बनता है हमारा? लाइट। ओथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सो, ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको? सो, पहले एस का और फिर ओ का, तो एस बनता है हमारा लाइट, सो। नेक्स्ट देखिए ओज, क्या आ रहा है ये? ओ डब्ल्यू ई एस। अब यहाँ पे ये मत देखिए कि एस है तो एस बनाएंगे, ये देखिए कि जब हम इस पूरे वर्ड को पढ़ेंगे तो इसमें साउंड किसका आ रहा है? इसमें आ रहा है हमारा ओज, ठीक है, जेड का साउंड आ रहा है, यानी कि ये डार्क बनेगा। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये ओज। ओके, नेक्स्ट देखिए शो, ठीक है, क्या है? शो, तो पहले श और फिर ओ,
तो श कैसे बनता है हमारा एसएच, लाइट। शो, नेक्स्ट देखिए शोड, पहले श फिर ओ फिर ड, डी का। क्या हो गया स्टूडेंट्स ये, शोड। नेक्स्ट देखिए बोट, पहले बी का फिर ओ का फिर टी का। बोट। नेक्स्ट देखिए बोथ, ठीक है, क्या रहा, बोथ, पहले बी का फिर ओ का फिर था, था रहा है तो लाइट वाला बनेगा। बोथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वोट, तो वी कैसा बनता है हमारा, डार्क, और टी लाइट। तो इसमें हमें किसका साउंड आ रहा है, पहले वी का फिर ओ फिर टी। क्या हो गया ये, वोट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अप, अप में हमें किसका साउंड सुनाई दे रहा है, अ और प, अप अ। तो देखिए अब आ हमें लाइट साउंड सुनाई दे रहा है तो हम लाइट डैश यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया ये हमारा अप। नेक्स्ट देखिए अस, पहले अ और फिर सा। ओके, क्या हो गया ये अस। नेक्स्ट देखिए टब, पहले ट का फिर अ और फिर ब, टब अ। क्या हो गया टब। नेक्स्ट देखिए टच, पहले ट का फिर अ का फिर च का, और ट और च हमारे दोनों ही लाइट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डच, पहले डी का फिर अ और फिर च, डी हमारा डार्क बनता है और च हमारा लाइट बनता है। क्या हो गया ये डच। नेक्स्ट देखिए जज, पहले ज फिर अ और फिर ज। ओके, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, जज। आ गया आपको समझ में, कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं हो रही इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये अच्छे से समझिए। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए हमने यहाँ पे डी कैपिटल बनाया है, ठीक है, कैपिटल बनाया यानी कि ये नाउन है। अब शॉर्ट हैंड में तो नाउन प्रोनाउन हमें कुछ भी नहीं समझ में आते, यहाँ तो सिर्फ सेम ही वर्ड्स होते हैं। तो हमें इसकी पहचान के लिए क्या करना होता है, हाइफन का साइन लगाना होता है, ठीक है। क्या लगाना होता है, हाइफन का। नोट कीजिए वापिस से। हो गया नोट। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2 बार 3 बार देखिए कि हमने वर्ड कैसे बनाए हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि आप ये कैसे बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।